जय मसीह प्रिय परिवार। आज के पितृ महासभा में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके पूरे घराने पर आज आशीष की प्रार्थना करता हूं। आज हम प्रभु यीशु का बहुत सामर्थ्य वचन पढ़ेंगे अब और बहुत बड़ी आशीष पाएंगे। आप विश्वास से 5 बार बोलें, परमेश्वर इस दया के लिए धन्यवाद, परमेश्वर इस दया के लिए धन्यवाद, परमेश्वर इस दया के लिए धन्यवाद, परमेश्वर इस दया के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को भी शेयर करें जो हॉस्पिटल में हैं या किसी भी समस्या में हैं। जहाँ कहीं भी हैं आप उनके साथ वीडियो शेयर करें। आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की दया आपको उस खड्डे से निकालेगी। हम प्रभु यीशु के पवित्र शास्त्र में बहुत गहरी बातें समझते हैं और एक से बढ़कर एक प्रार्थना को देखते हैं जो मनुष्य के जीवन को बदल देती हैं। आप मेरे साथ पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार। ये प्रभु यीशु का कलाम है, वचन है और उसका 8 अध्याय और उसका 23 से लेकर 27 वचन लिखा है। जब वह नाव पर चढ़ा, वह का मतलब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ा, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जो प्रभु यीशु के 12 चेले थे या प्रभु यीशु के 12 चेलों के साथ और भी लोग होंगे या केवल 12 चेले ही प्रभु के साथ चल पड़े। आप भी कहें, प्रभु मैं आपके पीछे चल पड़ा हूं। आप किसी भी समस्या में है, वहां से निकल रहे हैं, मेरे साथ बोलो, प्रभु मैं आपके पीछे चल रहा हूं, यीशु मैं आपके पीछे आ रहा हूं। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और प्रभु यीशु सो रहा था। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है कि झील में एक तूफान आ गया, है ना। स्वाभाविक बात है, सर्दी के सीजन में बहुत भयानक सर्दी आती है और स्वाभाविक बात है बरसात के सीजन में बहुत हैवी बरसात आती है और कई बार बहुत कुछ होता है। प्रियो, आप सब जानते हैं, दुनिया को देखते हैं, है ना। एक सीजन चलता है जब बहुत बच्चे बीमार जवान बीमार हो जाते हैं और कई सारी सिचुएशन लगी रहती है। लिखा है, और तूफान बढ़ गया और नाव लहरों से ढपने लगी और प्रभु यीशु सो रहे थे। अब वचन कहता है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रियो, ये वचन जो 8 अध्याय का 25 वचन है, ये सच में हमें प्रेरित करता है कि हम भी प्रभु से ऐसे प्रार्थना करें, है ना। और चेले परिस्थिति से बहुत घबराए हुए थे। आज मैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो हॉस्पिटल में हैं या किसी भी जादू तंत्र मंत्र भूत प्रेत या फिर किसी भी किस्म के बीमारी में, गुर्दा खराब है, किडनी खराब है, शुगर है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं और बहुत बुरी कंडीशन है। वचन कहता है, इन लोगों ने प्रार्थना किया और क्या कहा, हे प्रभु यीशु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। है ना, कितनी छोटी प्रार्थना है और उनको तूफान में हम देखते हैं। वचन कहता है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड। है ना, कितना अच्छा है। प्रभु ने डांटा किसको? पानी को। प्रभु यीशु ने डांटा किसको? तूफान को, आंधी को।
और सब क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। कितना बड़ा काम है। उनकी एक प्रार्थना, हो सकता है झील में और भी नाव हो, हजारों लोग उनके पीछे हों, या फिर हो सकता है वहां मछली पकड़ने वाले हजारों लोग हों, या हो सकता है बेचारे जो झील के आसपास लोग हों वो भी, है ना, और लहरें बढ़ती रहती तो वो सब भी डूब सकते थे। लेकिन जब चेलों ने कहा हे प्रभु यीशु हमें बचा, तब प्रभु यीशु बचाने आ गए, है ना। प्रभु यीशु बचाने आ गए, उठ गए सोते सोते, और चेलों को देखा और आंधी को डांटा और पानी को डांटा, और पानी भी शांत हो गया और आंधी भी शांत हो गई, है ना। आप कहाँ हॉस्पिटल में हैं, आपको क्या समस्या है ना, कितने सारे बोझ आपके कंधों पर होंगे, है ना। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और मेरे साथ पढ़े आप 26 से लेकर 26, 27, 28 तक। वे गिरोसेनिया के प्रदेश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। अब देखिए 27 में लिखा है उसकी कंडीशंस को, लिखा है वह किनारे पर उतरा, यानी कौन, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखे कौन उतरा, प्रभु यीशु मसीह। और फिर आगे देखो क्या लिखा है, तो उस नगर का एक मनुष्य प्रभु यीशु से मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था। दुष्ट आत्मा क्या करती थी, उसको नंगा रखती थी। तू कपड़े नहीं पहन सकता, क्या पता कपड़े फाड़ देता है वो, है ना। मतलब क्या चक्कर था, वो कपड़े नहीं पहन सकता था। और दूसरा लिखा है न घर में रहता था, और वो घर में भी नहीं रहता था, ना कपड़े पहनता ना घर में रहता। ये कौन करता, उसके अंदर छिपी दुष्ट आत्मा, है ना। आज भी बहुत कुछ अलग अलग हो रहा है ना। डरावनी चीजें हो रही हैं, गंभीर बातें हो रही हैं, लड़ाई हो रही हैं, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, पति पत्नी, है ना, बच्चे जवान, बहुत बहुत समस्याएं हो रही हैं। आज आप कहे मेरा घर बसेगा, आमीन। आप कहे मेरा परिवार यीशु नाम में खुशहाल होगा। आप कहे मेरा घराना यीशु के स्वर्ग में जाएगा। हम सब यीशु के लहू में शुद्ध हैं, हम सब यीशु के लहू में पवित्र हैं। वचन बताता है कि ना वो कपड़े पहनता था और ना वो, है ना, घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था, है ना। और वो उसकी कंडीशन देखो, घर में से रोकते होंगे, भाई जिसका बेटा है वो कभी नहीं चाहेगा बाहर वो चिल्लाए, है ना। वो रोकते होंगे उसे, वो क्वाड़ तोड़ देता होगा, रस्सी बांधते होंगे, रस्सी तोड़ देता होगा, है ना। 2 भाई 3 भाई कब तक पकड़ कर बैठे उसे, और वो सब तोड़ फोड़ कर कहाँ भागता, वहां जहां पर मरे हुए इंसानों को रखा जाता है, कब्रिस्तान में, शमशान घाट में, ऐसी जगह पर जहां आदमी का अंतिम सफर या, है ना, अंतिम दिन या अंतिम रात होती है। तो वो प्रभु यीशु को देखकर चौकन्ना हो गया, है ना। प्रभु यीशु से वो विनती करता है। 28 वचन कहता है, यीशु को देखकर चिल्लाया, उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे पीड़ा न दे। आज वो दुष्ट आत्मा जो इस भाई को बहुत सालों से पीड़ित कर रहा था, ये छोटी बात है, उसे कपड़े नहीं पहन सकता, ये छोटी बात है, वो घर में नहीं रह सकता, है ना। मरकुस 5 में तो लिखा है कि वो
पत्थर मारता था, खुद को घायल करता था, है ना। लेकिन आज जब वो प्रभु यीशु को देखता है तो जमीन पर गिर जाता है ना। प्रभु के चरणों पर वो रेंगने लगता है एक तरह से। आइए प्रार्थना करें, आज प्रभु आपके घराने को भी बहुत आशीषित करे। अपने सर पर हाथ रखें। महान पवित्र प्रभु यीशु मसीह, कौन बचाएगा प्रभु बीमारों को, कौन बचाएगा संकट में फंसे वो को। आपने कहा मैं बचाऊंगा। मेरी प्रार्थना, इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को बचाइए, बहनों को बचाइए, जो लोग हॉस्पिटल में हैं या फिर किसी भी गंभीर सिचुएशन में हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है उन सब को आज सारे रोगों से, सारी समस्याओं से आप आज़ाद कर दें। और प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर है, कर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी दया करो। आज इसी समय आपका आत्मा स्वर्ग से उतरे और हर एक कमज़ोर बच्चा ताकतवर हो जाए। जिनके प्रभु बच्चों के लीवर खराब हैं, किडनी खराब हैं, आंखें खराब हैं, आप कोई जतन कीजिए प्रभु, कोई रास्ता खोलिए प्रभु। मेरे परमेश्वर जो हॉस्पिटल में उन्हें छुड़ाइए और आज़ाद करके एक अच्छा जीवन आप दीजिए प्रभु। आपके हम वचनों में देखते हैं आपने कैसे लोगों को चंगा किया मेरे पिता, और आप आज भी वही परमेश्वर हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना, जिनके कंधे खराब है चंगा करो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनकी आंखें खराब है चंगा करो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको पीलिया है, कुष्ठ रोग है, एड्स है प्रभु जी, टिटनेस है, चेचक है, हैजा है मेरे पिता परमेश्वर, जिनको कोरोना वायरस है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, मलेरिया है मेरे प्रभु, आप सारे बच्चों को, जवानों को जो मुझे सुन रहे हैं, आप छुटकारा दे प्रभु। मेरे परमेश्वर आपके लहू में हम ढांपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु उन सब को टच करे आपकी आग। जिनको कैंसर है प्रभु, बहुत लोगों को ये बीमारी है, और प्रभु आप देश पर दया करो। प्रभु इसका इलाज करो मेरे परमेश्वर, दया करो। आज इसी समय आग बरसाई जाए और स्वर्ग की लिक्विड आग उतर आए प्रभु जी। डायबिटीज़ के मरीजों पर, अस्थमा पर, मोटापे पर, किडनी की बीमारियों पर, लीवर की बीमारियों पर, पैरों की बीमारियों पर आज स्वर्ग की आग गिराई जाए। यीशु के नाम से आग उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आग उतरे। हालेलुया, हालेलुया। सब कहें प्रभु की आग उतरे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आग उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा को आप भस्म करो, भस्म करो, भस्म करो। हम तेरे लहू में ढांपते हैं। सारी बातों पर आशीष दो। हर मरीज चंगा किया जाए। मेरा सुनने वाला हर परिवार ब्लेस हो जाए। हम यीशु मसीह के लहू में ढांपते हैं। महान परमेश्वर, इस चंगाई के लिए धन्यवाद। प्रियो, आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे, मेरे साथ बोले, हे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के लहू पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु का पवित्र लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और मैं विश्वास करता हूँ जब बादलों पर आएगा प्रभु यीशु मुझे अपने साथ ले जाएगा। हे परमेश्वर, आज से आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में ग्रहण करता हूँ। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आप मुझ पर दया करें। आमीन, आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। आप अपनी गवाही जरूर शेयर करें और परमेश्वर के राज्य में अपना दान, दसवांश, 5वां भाग, 15वां भाग प्रभु यीशु नाम में जरूर भेजें। आपका घराना एक एक वचन की आशीष पाएगा। आपका बिजनेस, नौकरी प्रभु यीशु के नाम में बढ़ेगा। आपकी बॉडी, आपकी आत्मा
स्पिरिट हील होगी। हमारे सच्चे चरवाहे प्रभु यीशु के नाम में सब बोले आमीन, 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 आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू।